तो अमेरिका की जो विदेश डिपार्टमेंट है, विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, उसकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स की भी इंचार्ज है, मिस विक्टोरिया न्यूलैंड, वो अपने पद को छोड़ रही हैं। और विक्टोरिया न्यूलैंड का छोड़ना एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। वो इसलिए सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि जो नियो कंजर्वेटिव्स हैं या नव साम्राज्यवादी हैं अमेरिका में और पश्चिमी जगत में, विशेषकर अमेरिका में, उसमें विक्टोरिया न्यूलैंड का एक बड़ा स्थान है। आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक नव साम्राज्यवादी संस्थान है चलती फिरती, और एक महिला जो कि लंबे समय से, कई वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर रही है, विदेश मंत्रालय को कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पर प्रभावित करती रही है, और जो एक नव साम्राज्यवादी सोच वाली महिला है, जो कि सत्ता परिवर्तन विदेशों में करने में माहिर मानी जाती हैं, जो कि पूरा यूक्रेन अफेयर्स की, जिसको कहते हैं, मास्टरमाइंड रही हैं, जो कि 2014 के जो मैदान मूवमेंट था, जो कीव में, जो यूक्रेन में किया गया था, उसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और बहुत सारी जो वीडियो लीक्स हुई थी, ऑडियो लीक्स हुई थी कि उस समय के जो राजदूत थे अमेरिका के यूक्रेन में, उनसे उनका जो कन्वर्सिएशन था वो भी लीक हुआ था। तो विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि एंटी रशिया है, व्लादिमीर पुतिन के खूब खिलाफ है, कुछ समय पहले ही कीव गई थी, जेलेनिस्की से मिली थी, उनका एकदम से छोड़ने की खबर अपने आप में बहुत कुछ सजेस्ट करती है। और जहाँ तक विक्टोरिया न्यूलैंड की छोड़ने की बात है, देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप निकाल दिए गए हो, या फिर आप किसी निजी कारणवश से, जिसमें सबसे प्रमुख होता है कि आपका स्वास्थ्य खराब है। लेकिन उनके स्वास्थ्य के संबंधित अभी तक ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोई भी रिपोर्ट सजेस्ट नहीं करती कि विक्टोरिया न्यूलैंड का स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो विदेश मंत्रालय से अपने पदों से को छोड़ रही हैं। तो ये दर्शाता है कि उनको हटाया जा रहा है, और हटाया जाने के पीछे कारण जो मुझे लगता है, वो बुरी तरह से जो न्यूलैंड एक्सपेरिमेंट था रूस को लेकर, कि रूस में व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को बाहर किया जाए और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को हथियार दिया जाए, पैसा दिया जाए, और रशिया को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, लज्जित करके हराया जाए, वो फेल हो चुका है। और मैं कहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट केवल न्यूलैंड का ही नहीं था, ये बाइडन न्यूलैंड एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2011 की बात है कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो बाइडन, और उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे मेडवेडेव, और जब पुतिन ने और उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियां बदली थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कारण की वजह से, संवैधानिक कारण की वजह से वहाँ की, तो ये रशिया गए थे पुतिन, बाइडन, और उन्होंने कहा था वहाँ के विपक्ष से कि पुतिन को नहीं आना चाहिए बतौर राष्ट्रपति वापस, और पुतिन का नहीं आना अमेरिका के लिए भी हित में है और रूस के भी हित में है। आप ये सोचिए कि किसी देश में भी, भारत में, यदि कोई बाहर का व्यक्ति ऐसा आके कहे, कोई विदेश का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आके कहे कि फला व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना या कोई भी पद पे बैठना हित में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? बाहर निकलो यहाँ से, ये हमारा खुद का संप्रभु मामला है, हम खुद निपटेंगे, आप होते कौन है हमको कहने वाले। लेकिन बाइडन ने ये चीज़ वहाँ जाके की थी, और मुझे लगता है कि उनकी सोच ये थी कि पुतिन किसी तरह से भी राष्ट्रपति नहीं बने, और जो मेडवेदेव है वो कंटिन्यू करें, और उनको येल्सिन 2.0 बना दिया जाए, और रूस जो है वो बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहे अमेरिका के। लेकिन वो हुआ नहीं, फिर वापस से राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन आते हैं, और बाकी सब चीज़ें इतिहास है और वर्तमान में हम जो देख रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हुआ है, मुझे लगता है इसीलिए विक्टोरिया न्यूलैंड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है।